नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी सिंह। आए दिन स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसका नतीजा बच्चों को भविष्य के खिलवाड़ के साथ मिलता है। आज हम बात करेंगे पटना सिटी के ऐसे ही स्कूल की, जहां सरकार स्कूल को बेहतर सेवाएं दे रही है, लेकिन स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही के कारण सेवाएं गड्ढे में जा रही हैं और भ्रष्टाचार अपनी सारी हदें पार कर रहा है। इस सब के बावजूद सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। सूबे की सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने और छात्रों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन बिहार की शिक्षा का स्तर किसी से छुपा नहीं है। सरकार पैसा तो खर्च कर रही है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। शिक्षकों के पास पहुंच रही राशि का लेखा जोखा ना तो सरकार लेती है और ना ही विभाग। इसके कारण भ्रष्टाचार भी चरम पर है। शिक्षकों की मनमानी का अंदाजा पटना सिटी के राजकीय मध्य विद्यालय में लगाया जा सकता है, जहां शिक्षक अपनी मर्जी से स्कूल पहुंचते हैं। कक्षा में छात्र तो होते हैं, लेकिन शिक्षक कक्षा से नदारद ही पाए जाते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है, शिक्षक की बात करें वो नजर नहीं आते हैं। शिक्षक की कुर्सी खाली है और स्कूल की रसोइया हाथ में डंडा लेकर छात्रों को प्रार्थना करती नजर आएंगी। यही वजह है कि शिक्षक की मनमानी के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। चाबी कौन खोलता है स्कूल का गेट? चाबी कभी रसोइयों भी ले लेते हैं, कभी भूषण भी ले रहते हैं। कितने बजे खुलता है तुम लोग का स्कूल? 6:30 बजे खुलता है, बाकी आज 7:30 में ताला खुला है। सर जी लेट से आते हैं, 8 बजे प्रार्थना हुआ है, इसलिए 2 घंटा टाइम बर्बाद हो गया। इसलिए हम लोग गेट के बाहर मेन रोड का डर लगता है। स्कूल खुलना है 6 बजे, खुला है स्कूल 7:30 बजे। ऐसा रोज दिन होता है क्या? ऐसा रोज दिन, और लड़कन लोग रोड पर भटकते रहते हैं। स्टेट हाईवे रोड है, कभी भी किसी समय दुर्घटना बच्चे के साथ हो सकता है। और कोई भी पदाधिकारी ऊपर से कोई जांच पड़ताल में नहीं आते हैं। पढ़ाई का हालत बुरा है, घोटाले हो रहे हैं, रिजल्ट खराब आ रहा है। कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जो दिखा रहे हैं वक्त पर स्कूल खुलते नहीं। चर्चा शुरू करते हैं। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ कौशलेंद्र प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, राजधानी की बात कर रहे हैं, पटना सिटी के आसपास इन स्कूलों की तस्वीर देखकर लग रहा है कि पूरे बिहार का हाल क्या होगा? देखिए, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, खास करके माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, वो बहुत खराब है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और वर्तमान अगर परिदृश्य को देखें कि अगर शिक्षक के जगह पे रसोइया पढ़ा रहा है, या समय पे स्कूल खुलना चाहिए 6 बजे, स्कूल खुलता है 7:30 में। कई जगहों पर स्कूल खुलता ही नहीं है। 62% विद्यार्थी जो है एलिमेंट्री शिक्षा प्राप्त करते करते माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। वही दूसरी तरफ एक बड़ी विडंबना जो बिहार के साथ ये है कि सरकार चाहे लाख दावा कर ले पीईटी के माध्यम से शिक्षकों को, जब से नीतीश आए हैं शिक्षकों को नियोजित करने का लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन वो प्रयास कहीं भी उसका जो परिणाम है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके पीछे रीजन है कि अगर आप शिक्षक छात्र के अनुपात को देखना चाहते हैं तो बिहार में 35 पर 1 और एलिमेंट्री शिक्षा में 30 पे 1 शिक्षक का होना जरूरी है, 30 बच्चों पे 1 शिक्षक का। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें करीब 3 लाख शिक्षकों की भारी कमी है, यानी 37.7% शिक्षक बिहार के विद्यालयों में नहीं है, जिसका परिणाम है कि यहाँ सीखने की जो बच्चों में क्षमता है वो बहुत कमजोर है। विद्यार्थी जो है मैथ में कमजोर होता है। जहां तक बिल्डिंग की बात है या बाकी बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल है, तो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा के हालात बहुत खराब हैं। कुछ सुधार किया जाता है। अभी भी कुछ दिन पहले ये कहा गया था
कि शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दिखता है रजनी। और शिक्षा मंत्री से जब पूछा जाता है वो कहते हैं हम सुधार कर रहे हैं, रातों रात कुछ नहीं होगा, वक्त लगेगा, पिछली सरकारों की ये सब देन है। लेकिन अब अगर बात की जाए, ये पटना सिटी के आसपास की बात करें, सबसे पहले तो उन लोग अगर चाहते नेता लोग तो इन्हें सुधार सकते थे, इन्हें डर ही नहीं है। 6 बजे स्कूल खुलना है, 7:30 बजे खुल रहा है, हर रोज ऐसे ही हो रहा है। नहीं, देखिए, राजनीति एक अलग चीज है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगा? वो दुरुस्त होगा राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति से। मुख्यमंत्री के सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। सवाल है कि जिस प्रशासन के कंधे पर पूरे योजनाओं के क्रियान्वयन का जोर है, भार है, वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर है, क्योंकि ना आईएएस दिखता है, ना प्रशासनिक लेवल पर जिसे काम करना है उसकी पूरी क्षमता है, उसका पूरा जो काम करने के लिए जितने लोग चाहिए वो मौजूद हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं भारी कमी दिखती है। उसका परिणाम है कि आप बाहर के देश, हम बिहार की बात कर लें या दूसरे राज्यों, बीमारू राज्यों की भी अगर बात करते हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, उसमें भी सबसे ज्यादा स्थिति खराब बिहार की है। क्योंकि लगातार मैं जिन चीजों के बारे में कहा कि 2,90,378 शिक्षक अगर देखते हैं ऐसे, अब तो बढ़ ही गया होगा कुछ, क्योंकि इधर कोई शिक्षकों का नियोजन हुआ नहीं है, शिक्षकों की बहाली हुई नहीं। ठीक है, एक और मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। समाज सेवी हैं संजीव जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव यादव जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते। शिक्षकों की कमी है बिहार में और जो शिक्षक है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पटना सिटी के पास की ही बात कर ली जाए, यहाँ पर स्कूल 6 बजे खुलना है, 7:30 बजे खुल रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर क्यों नहीं रिजल्ट बनता धार होगा? आपने सही प्रश्न किया मैडम। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, राजकीय मध्य विद्यालय जो दिदारगंज थाना के अंतर्गत सब्बरपुर पंचायत में आता है जी, वो सिर्फ उसी स्कूल के नहीं, पूरे ओवरऑल देखा जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ के स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और समझिए कि प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक का बिल्कुल चौपट हो चुका है शिक्षा की जो गिरती हुई व्यवस्था है, उसके सिर्फ मूल कारण यह है कि प्रशासन की ढिलाई और जो नेता लोग बैठे उसके राजनीतिकरण होना। हम तो यह समझते हैं कि जो मानवीय मूलभूत संरचना है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है स्वास्थ्य शिक्षा। लेकिन यहाँ की जो नेता है, प्रशासन है, बैठे हुए महकमे में आईएएस लोग हैं, वो लोग इसको चारागाह बना लिए हैं, एक अच्छा कमाई का एक यहाँ पे मैदान बना चुके हैं। और न तो शिक्षा का वहाँ पर स्तर है, न पठन पाठन सामग्री भी आता है, न वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक है। और संजीव जी ये देख रहे हैं कि रसोईया वहां डंडा लेकर बच्चों को भगा रहे हैं, चुप बैठ जाइए, और दूसरी तरफ कुर्सियां टीचर की खाली हैं। बजट सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च हुआ, ये सिर्फ बजट कह देना, अपनी सरकारें वाहवाही मान लेती है कि हमने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च किया, हुआ कि नहीं ये पता नहीं। बजट में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा शक्ति सरकार की नहीं, प्रशासन की नहीं है। अभी देखिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, अभी पात्रता परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी पास है, लेकिन वो विद्यार्थी घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, 50% सीट खाली है, 7,500 सीट खाली है, लेकिन शिक्षक की भर्ती नहीं हो पा रही है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार सिर्फ राजनीतिकरण करने पे लगी है। भागलपुर विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ, 500 करोड़ रुपया दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, और न तो वहां पर जगह मुहैया कराई जाएगी, न तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दिए जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मैं जो शिक्षक को भर्ती करूंगा वो आयोग के द्वारा नहीं करूंगा, बीपीएससी के द्वारा करूंगा। न तो आयोग का गठन हो पा रहा है, न बीपीएससी के द्वारा किए जा रहा है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा की स्थिति गिर रही है, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो छोटे प्राइमरी एजुकेशन है उसकी स्थिति तो ये है कि मैडम बैठी हुई है, खाना बना रही है, सूटर भी नहीं है, और न तो बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चे कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, न डिसिप्लिन है, न अनुशासन है, न समय प्रबंधन है। इसके कारण बच्चे का भविष्य अंधकार में है और इच्छा शक्ति नहीं है, डिग्रियां लेकर पैसे कमाए जा रहे हैं और तनख्वाह उठाए जा रहे हैं। हाँ, वो बड़े आराम की है, कहते हैं चलो शिक्षक बन जाते हैं, आराम है, इतने दिन की ये छुट्टियां होती हैं और जाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लो कि बढ़ गई, बनती जा रही है। कौशलेंद्र, आपसे ये सवाल कि बड़े बड़े दावे वादे होते हैं,
लेकिन सिर्फ वादे ही होते रहेंगे या असलियत में कुछ करेंगी भी सरकारें? ऐसे ही बिहार का बंटाधार होता रहेगा? नहीं, देखिए बिहार में खास करके वादे और दावों में दोनों में बहुत जो है ना जमीन पर अगर उसे देखते हैं तो काफी फर्क है। मैं जिन चीजों के बारे में आपको बता रहा था कि स्थितियां बदलने वाली तब तक नहीं है जब तक कोई राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति ना दिखाए, कोई मूलभूत संरचना को तैयार करने के लिए कोई अपना मन न बनाए। अब जैसे नीतीश कुमार यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत बड़े बड़े हॉल, कन्वेंशन सेंटर, बहुत सारी चीजों का निर्माण करा देते हैं और उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सवाल है शराबबंदी को लेकर के हर जगह बोला करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने शिक्षा की स्थिति को लेकर के कभी कोई बहुत माकूल जवाब नहीं दिया। जब नियोजित शिक्षकों की स्थिति करनी थी उसी पर लालू प्रसाद यादव उस समय अलग थे तो वो कहते थे कि भूसकॉल मास्टर की बहाली नीतीश कुमार ने कर लिया। तो उन शिक्षकों में भी बहुत कुछ दम नहीं दिखता है। जो शिक्षक हैं उनसे बहुत बड़ा कोई शिक्षा के क्षेत्र में तीर नहीं मारा जा सकता, शिक्षा के मापदंड को उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि बात हम लोग शिक्षा की कर रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो व्यवस्था दिख रही है, जो संरचना दिख रही है, उसमें भी बहुत कुछ सुधार दिख नहीं रहा है। और आने वाले समय में हालांकि सरकार कह रही है कि फिर से हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन 2016 लास्ट का जो रिपोर्ट है उसमें ये लोकसभा में जवाब देते हुए यहाँ कहा गया था कि अभी प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक करीब 3 से 3.5 लाख शिक्षकों की भारी कमी है। तो सवाल है कि अगर आप देख रहे हैं कि भूख हमें लगी है और खाना बन ही नहीं रहा है तो आखिर फिर भूख मिटेगी कैसे? यही सवाल है कि हम बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से बात करने पर उनका वर्तन आपने देखा, कुछ दिन पहले आपने देखा कि रिजल्ट के दावे किए गए और रिजल्ट कैसे आया इंटर का। तो ये बहुत माध्यमिक, जहां उच्च शिक्षा की थोड़ा सा बात आप कर लें तो देखिए पटना यूनिवर्सिटी जिसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट का, वहां हिंदी से लेकर के कई विभाग में शिक्षक हैं ही नहीं। तो आखिर आप जिन चीजों के लिए विभाग को बनाया गया, जिसको जिम्मेवारी दे दी गई, अब वो भी काम नहीं कर रहा है और वो सीधे सीधे जमीनी स्तर पर जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अभी शिक्षकों की स्थिति मैं बता दूं कि जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली तो कर दी है, उनका वेतन देने में इन्हें 6 महीने लगता है। अभी 6 महीने नियोजित शिक्षकों का वेतन बाकी है और उसमें अभी 3 महीने का वेतन मिला है। तो उस पर लगातार जो है नियोजित शिक्षक हड़ताल पे रहते हैं। तो बहुत घालमेल की स्थिति है। जो परिस्थितियां नीतीश कुमार ने बना करके रखी हैं, हालांकि ऐसा नहीं कुछ उन्होंने, जो लालू प्रसाद यादव ने तो शिक्षा का बंटाधार ही कर दिया था। उन्हीं की पार्टी के नेता जुड़ गए। आस्तिक शर्मा जी आरजेडी की तरफ से स्वागत है। आस्तिक शर्मा जी नमस्कार। बंटाधार हो गया है शिक्षा का। 6 बजे जो स्कूल खुलना चाहिए 7:30 बजे खुल रहा है। टीचर है नहीं, रसोईया डंडा लेकर प्रार्थना करवा रहे हैं। ऐसे कैसे उज्जवल भविष्य होगा बिहार का? ऐसी बात नहीं है, ये गलत आरोप है। और जो तस्वीरें बोल रही हैं वो क्या है? कभी कभी संयोग होता है, बरसात का मौसम है, कभी शिक्षकों को पहुंचने में लेट हो रहा है तो प्रार्थना स्कूल के टीचर नहीं कराते हैं, प्रार्थना मॉनिटर कराता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मॉनिटर नहीं, रसोईया डंडा लेके चलिए प्रार्थना करिए। और आप बोल रहे हैं कभी कभार, सरपंच कह रहे हैं हर रोज यही होता है, 6 बजे की जगह 7:30 बजे ही खुलता है, उसके बाद टीचर नहीं पहुंच रहे हैं। ताला 7:30 बजे खुलता है। हम ये नहीं कह रहे टीचर तो पता नहीं कब पहुंचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लेकिन बहुत काम किया जाना जरूरी है। अभी उस दिशा में काम हो रहा है और आने वाले 1-2 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हो जाएगी, जिसमें अभी पहला कार्रवाई हुआ, कदाचार पर लगाम लगाया गया, जिससे हमारा रिजल्ट इनपुट बताया। अब शिक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी की भी व्यवस्था हो रही है स्कूलों में। रिजल्ट क्यों खराब आया आस्तिक जी? इसीलिए तो आया कि नींव कमजोर है। माध्यमिक क्लास में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आपके गणित में कमजोर हैं। आपको बता दूं मैडम, टीवी के कार्यक्रम के पहले ही बिहार सरकार रिजल्ट कमजोर है, शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना है, इसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। कार्रवाई हो गई लेकिन असर नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही की तस्वीरें हैं। असर तुरंत नहीं होता है, लेकिन उसका प्रतिफल टीचर तो वक्त पे पहुंचे। अगले वर्ष जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट आएगा या इंटर काउंसिल का रिजल्ट आएगा, बेहतर आएगा और कदाचार मुक्त आएगा, क्वालिटी
गुणवत्ता युक्त कैसे आएगा? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे अच्छे नंबर आएंगे? टीचर नहीं है, कमी है टीचर की। बहाली जो कमी हो रही है उसको भी दूर किया जा रहा है। सभी शिक्षकों को मिड डे मील से अलग किया जा रहा है। बहुत सारे अमील चूल परिवर्तन किया जा रहा है। पटना सिटी का हाल है ये, पटना सिटी का, राजधानी का, वहां पर आप लोग दुरुस्त नहीं कर पाए तो बाकी जगह तो नजर पड़ती ही नहीं होगी। सारे जगहों पर कार्रवाई हो रही है और अच्छी कार्रवाई हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, क्योंकि विकास के लिए पहला पायदान शिक्षा है। ये जो टीचर पहुंचा है, ये जो टीचर नहीं पहुंचे हैं, लेट जा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे या कम टीचर हैं तो माफी दे देंगे? देखिए, इसके लिए सरकार हर जगह स्कूल में बहुत सारी व्यवस्था कर चुकी है। प्रखंड स्तर पर उसके लिए निगरानी अधिकारी हैं, जिला स्तर पर निगरानी है, कमिश्नरी लेवल पर निगरानी है। लेकिन सिस्टम में जब थोड़ा सा गड़बड़ी होती है, शिथिलता आती है, क्योंकि पिछले 2016 का रिजल्ट बहुत बेहतर आया था तो कोई इस दिशा में ध्यान नहीं गया। लेकिन इस वर्ष का जो रिजल्ट आया है बहुत खराब आया है, जो कि कदाचार मुक्त परीक्षा के बाद हुआ है। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार, यानी नकल ही होती थी बिहार में, अकल नहीं लगाते थे बच्चों को अकल लगाने के लिए शिक्षक चाहिए ना पढ़ाने के लिए। टीचर से पूछ लीजिए, आप टीचर से पूछ लीजिए उप मुख्यमंत्री कौन है, बता नहीं पाएंगे कि कौन है, बोलेंगे कि भाई। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सही बात है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार चिंतित है और शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कदम उठाए जा चुके हैं और आगे आने वाले वर्षों में इसका बेहतर परिणाम सामने आएगा। मैडम संजीव जी, आप आस्तिक जी के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम रिजल्ट को सुधारेंगे, ये तमाम बातें। वैसे बीजेपी के नेता भी जुड़ गए हैं, इंजीनियर अजय यादव जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। चलिए, आप मेहमान के तौर पर जुड़े हैं तो आपसे यही सवाल कि आप सुन रहे थे आस्तिक जी कह रहे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सुधारेंगे और सब ठीक करेंगे। आपको लग रहा है इतना वक्त मिलने के बाद भी अगर अभी भी टीचर वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है, स्कूल 6 की जगह 7:30 बजे खुल रहे हैं, तो आगे उम्मीद की जाए इस सरकार से? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा तो बिल्कुल चौपट हो गई है राज्य में। प्रारंभिक शिक्षकों की जितनी कमियां हैं, उन कमियों के चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देख रही हैं मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसको सरकार, राज्य सरकार को एकदम सेपरेटली करना चाहिए था। मिड डे मील शिक्षक ही बना रहे हैं, वहाँ रसोइया का काम भी वही कर रहे हैं, वही रसोइया और शिक्षक का काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो काफी घालमेल है। और देखिए, इस घालमेल के अंदर होता क्या है कि चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, जिसका ही परिणाम है इस बार का मैट्रिक का रिजल्ट और इंटर का जो रिजल्ट आया है। तो यह क्रमशः चीजें खराब होती हैं। देखिए, मैं और आशिक शर्मा जी जो बड़े नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, ये हम सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं रजनी जी। और उस समय सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और सुचारू थी कि हम लोग बहुत डिसिप्लिन वे में पढ़े हैं। और हम लोगों का जो रिजल्ट होता था हमारे स्कूल का, उस समय प्रतिभा की लगता था कि इस स्कूल में एडमिशन कैसे होगा। सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत बड़ी पैरवी की जरूरत पड़ती थी। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई, स्थितियां बदल गई। 1990 के बाद जो शिक्षा में गिरावट आना शुरू हुआ, लालू यादव का ईरा जब से आया, लालू यादव ने पूरे बिहार के संपूर्ण विद्यालयों को ही एक कंसेप्ट दिया था चरवाहा विद्यालय का। उन्होंने कर दिया इसको, पूरे राज्य के विद्यालयों को उन्होंने चरवाहा विद्यालय में परिणत कर दिया। कुछ अपने किया, कुछ अपने छोटे भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करा दिया। उसी का परिणाम है। आपको मैं बताऊं कि बगल में पटना सिटी के ही एकदम सटे हुए इलाका है राघोपुर। वहां कई स्कूलों में आप देखिएगा कि भैंस और गाय बंधा हुआ है, भैंस और गाय बंधा हुआ है स्कूलों के अंदर। कुम्हड़ार जहां मैं रहता हूं, पटना शहर के अंदर, इस शहर में मैं कुछ स्कूलों में देखा हूं कि दुकानें चल रही हैं। अगर मुझे न्यूज इंडिया चैनल को अगर चाहिए वो फुटेज, तो मैं चाहता हूं, उनको इनवाइट करता हूं कि वो आए। और पूरे कंप्लीट स्कूल के अंदर दुकानें चल रही हैं, फार्चून की दुकान। बिल्कुल, हम चाहेंगे वो तस्वीरें भी पहुंचाएं ताकि लोग हकीकत जाने। न्यूज इंडिया के जरिए समाज से भी बहुत देर से जुड़े हैं। संजीव जी, आप सुन रहे हैं अजय यादव जी क्या कह रहे हैं? स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए कहीं जाते नहीं हैं, कहीं तो स्कूल पर दुकानें चल रही हैं। ये लालू का राज है। अब लालू की सरकार फिर से बन गई महागठबंधन की, आप इसे दोष देंगे या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप किसे दोष देंगे इसके लिए? संजीव जी, चलिए कौशलेंद्र जी, आप किस दोष देंगे?
दोस्त को लगातार जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप आजादी के बाद से ही बिहार की परिस्थितियों को देखिए, तो उस स्थिति में जिस अनुपात में यहाँ की जनसंख्या बढ़ी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, ड्रॉप आउट रोकने की कोशिश की गई। मैं वही बता रहा हूँ कि सत्ता में रहने वाले पार्टी ही जिम्मेदार होता है। कल तक बीजेपी, अजय जी साथ में, कल तक बीजेपी भी साथ में लगातार नीतीश के साथ बनी हुई थी। 7.5 साल तक उनका भी सहयोग रहा सरकार के साथ। तो जो सत्ताधारी दल बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति के काम करती है, उसका परिणाम होता है कि राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य नहीं हो पाते हैं। आशीष शर्मा उसी पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आरजेडी के नेता हैं, जहां शिक्षकों की फिलहाल भारी कमी है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो बता रहे हैं कि 2 साल का समय दीजिए, 1 साल का समय दीजिए। ये बड़ी विडंबना है कि आपको जब आपके पास सारा अमला, सारा चीज मौजूद होता है, तो आपके पास शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे शिक्षक आप बहाल करते हैं तो कि जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, अभी तक 3 लाख शिक्षकों की कमी है, आप कैसे उसकी भरपाई करेंगे? स्कूलों में बिल्डिंग, इंजीनियर अजय यादव कह रहे हैं कि स्कूल चलता है, वहाँ आप दुकानें चलती हैं, दुकानें चलती हैं, तो ये कौन देखेगा? ये तो सरकार, उसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा डीएसी होता है, इंस्पेक्टर लेवल के लोग होते हैं। मिड डे मील में कितने लोग हैं? मतलब आप समझिए कि एक प्रकार से विद्यार्थी जो कुछ आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं, खाना खा के उसके वहां से भाग जाते हैं। हाँ, तो और आस्तिक जी कह रहे थे निगरानी समिति है, सब कुछ है, सब है, लेकिन सबने आंखें बंद कर ली हैं। संजीव जी, ये बताइए, ये राजनेता जो हैं क्या अपने में ही उलझे रहेंगे? अपनी ही पार्टी को सुलझाने में महागठबंधन बचेगा, ये रेट, इन सब में उलझे रहेंगे, तो फिर कैसे अपने अपने विभागों को देखेंगे? आप मानते हैं इस वजह से भी सुधार नहीं हो रहा है शिक्षा में? देखिए मैडम, आप सही बात बोल रहे हैं। यहाँ की राजनीतिक और जो प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, उनको विकास से, सामाजिक संरचना से और सामाजिक परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आपसी नुड़ा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, उनकी भविष्य अंधकार में होती जा रही है। ये सिर्फ दारू सिर्फ शराबबंदी की बात कर रहे हैं, और जो शिक्षा की बात होनी चाहिए, जो मूलभूत संरचना है शिक्षा, जीवन पद्धति की एक शैली हो गई शिक्षा, उस पे इग्नोर कर रहे हैं। इसपे नकाब डाल के बंद करना चाहते हैं, सिर्फ शराब पे लगे हुए हैं। और आजकल ये जो महागठबंधन में दरार पर है, उसको बचाने में लगे हुए हैं। न तो बच्चे लोग के लिए पठन पाठन सामग्री दिया जा रहा है, न शिक्षण और छात्र छात्राओं की गुणवत्ता है शिक्षा में, न तो टीचर के समय पर आना हो रहा है। और खासकर जो स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन है, जो किमारी खिड़की सभी टूटे पड़े हैं। शिक्षा से कोई इनका कोई दूर तक वास्ता नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो मैं पहले भी कहा था कि जो पात्रता परीक्षा में जो बच्चे लोग पास किए हैं, वो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, उनको लगाते क्यों नहीं? उनको नौकरी क्यों नहीं दी जाती है? एक तरफ से वो आयोग की बात करके बात को टालना चाहते हैं। आप बोलते हैं नीतीश जी बीपीएससी से मैं छात्र को नौकरी दूंगा, ये सिर्फ तुकबंदी करके बात टालने वाली बात कर रहे हैं। और जो शिक्षा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। स्थिति इतना खासा हो चुकी है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है, जो दूर समाज से काफी दूर भागता चला जा रहा है, और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार सिर्फ राजनीतिकरण करने में और सरकार बचाने में लगी है। ठीक है अजय जी, आपसे एक सवाल। केंद्र सरकार भी चाहती है, बड़ी बड़ी योजनाएं काफी वक्त से चल रही है, स्कूल चले हम, अब सिर्फ स्कूल ही चलेंगे या पढ़ाई होगी? अब जो लोग बच्चे जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, अगर घर जाके कहेंगे पढ़ाई नहीं हो रही, तो पेरेंट्स तो यही कहेंगे ना कि बेहतर है तू यहीं रह, क्यों स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए? और जो लोग जा रहे थे स्कूल, वो भी छोड़ देंगे। देखिए, केंद्र सरकार की जो जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को केंद्र सरकार भरपूर निभा रही है। देखिए, केंद्र सरकार की जितने भी स्कूल हैं, चाहे देश के किसी राज्य में हो, केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित सारे स्कूलों के अंदर आप उनके शिक्षा व्यवस्था आप देख सकती हैं। मतलब जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं, मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, सबसे पहले मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जितने भी स्कूल हैं, खास करके प्रारंभिक स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल, ये राज्य सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन कर दे। क्योंकि या तो समान स्कूल की व्यवस्था को लागू करे। समान स्कूल की व्यवस्था अगर लागू नहीं करेगी
तो यहाँ मतलब बिहार की शिक्षा बिल्कुल चौपट हो जाएगी। आप कह रहे हैं पीपीपी मोड ले आइए तो शायद बहुत कुछ सुधार होगा। शुक्रिया, आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। अजय जी आपका शुक्रिया, आरजेडी से नेता जुड़े आस्तिक जी आपका शुक्रिया, समाजसेवी संजीव जी शुक्रिया, कौशलेंद्र प्रियदर्शी तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। वैसे किसी ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होरी बहुरी करेगा कब। अगर अब भी सुधर जाएंगे तो सही रहेगा, अगर आप कहेंगे कि कल परसों 2 साल में सुधर जाएंगे तो यही बिहार का हाल रहेगा, रिजल्ट में बंटाधार रहेगा और बच्चों को कुछ आएगा नहीं। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं ड्यूराशाइन की ठंडी छांव में सुखी सुरक्षित हर जीवन में रंग स्टील के संग ड्यूराशाइन छतें और दीवारें। प्रत्येक वर्ष IIT मेन प्लस एडवांस मेडिकल CBSE एंड बिहार बोर्ड में अपार सफलता। एलएन क्लासेस, फर्स्ट फ्लोर मां भगवती कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड चौराहा, पटना। कल्याण भवन, जगदेव पथ, पटना। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।